मेरे चैनल मोटिवेशनल खुज में आपका स्वागत है, जहां आज हम साथ मिलकर एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। एक किताब की कल्पना कीजिए जिसके पन्ने खाली हों, उसकी कहानी अलिखित हो और आप उसे लिखने के लिए इंतजार कर रहे हो। प्लैनकोर की लाइफ आफ्टर 21 डेज यही वादा करती है, जो उद्देश्य और संभावनाओं से भरपूर एक उज्जवल जीवन गढ़ने की एक सौम्य मार्गदर्शिका है। सिर्फ 21 दिनों में आप बदलाव के बीज बो सकते हैं, लंबे समय से सुप्त सपनों को संजो सकते हैं और उस कहानी में साहस पूर्वक कदम रख सकते हैं जिसे आपको जीना था। चाहे आपका दिल विकास, शांति या साहस के लिए तरस रहा हो, ये सफर आपका है। तो एक गहरी सांस लें, आशा को अपने अंदर बसने दें और मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम ये पता लगाते हैं कि कैसे 3 कोमल सप्ताह जीवन भर के बदलाव में बदल सकते हैं। कलम उठाएं, अपना दिल खोलें और अपनी उत्कृष्ट कृति लिखना शुरू करें। बुक खंड 1, 21 दिनों की ताकत। तो 21 दिन क्यों? ये विचार डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स का है, जिन्होंने देखा कि उनके मरीजों को सर्जरी या किसी आदत जैसे नए बदलावों के साथ तालमेल बिठाने में लगभग 21 दिन लगते थे। ये अवधारणा स्व सहायता समूहों में लोकप्रिय हुई, क्योंकि ये इतना छोटा है कि इसे संभव माना जा सकता है, लेकिन इतना लंबा है कि वास्तविक परिणाम देखने को मिलते हैं। लाइफ आफ्टर 21 डेज इसी विचार पर आधारित है, ये सुझाव देते हुए कि केवल 3 हफ्तों में आप अपनी मानसिकता बदल सकते हैं, नई आदतें बना सकते हैं और अपनी मनचाही जिंदगी शुरू कर सकते हैं। ये पूर्णता के बारे में नहीं है, ये प्रगति के बारे में है। इसे एक बीज बोने जैसा समझें। 21 दिनों में आप एक पूरा पेड़ नहीं उगा रहे हैं, लेकिन आप उसे एक मजबूत शुरुआत दे रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कुछ साल पहले मैं एक ही जगह अटका हुआ था। मैं जिंदगी में इधर उधर भटक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ऑटो पायलट पर हूँ। फिर मैंने 21 दिनों की चुनौती आजमाने का फैसला किया। अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए 1 घंटा पहले उठना। ये आसान नहीं था, यकीन मानिए। मेरा स्नूज बटन और मैं सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन 21वें दिन तक मैं ज्यादा ऊर्जावान, केंद्रित और नियंत्रण में महसूस करने लगी थी। यही 21 दिनों का जादू है। ये आपके बदलाव की शुरुआत करने के लिए एक तेज दौड़ है। भाग 2, अपने क्यों की खोज करें। अपने जीवन को बदलने का पहला कदम अपने क्यों को समझना है। 21 दिनों के बाद का जीवन इस बात पर जोर देता है कि आप अपने जीवन के लेखक हैं, लेकिन हर अच्छी कहानी का एक उद्देश्य होता है। खुद से पूछें, आप क्या चाहते हैं? शायद यह एक स्वस्थ शरीर, कोई नया कौशल, बेहतर रिश्ते या बस ज्यादा आत्मविश्वास हो। विशिष्ट बने। उदाहरण के लिए, मैं फिट रहना चाहता हूँ कहने के बजाय मैं बिना रुके 5 किलोमीटर दौड़ना चाहता हूँ कहें। यह एक स्पष्ट लक्ष्य है। अपने क्यों को खोजने का तरीका इस प्रकार है। कुछ पल के लिए चिंतन करें, अपनी आंखें बंद करें और अपने आदर्श जीवन की कल्पना करें। यह कैसा दिखता है? आपके साथ कौन है? आप कैसा महसूस करते हैं? इसे लिख लें। यही आपका ध्रुव तारा है। जब हालात मुश्किल होते हैं, और वे होंगे, तो आपका क्यों आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। मुझे याद है, जब मैंने यह चैनल शुरू किया था, तो मेरा क्यों अपने जुनून को आगे बढ़ाते हुए दूसरों को प्रेरित करना था। जिन दिनों में छोड़ना चाहता था, उस विजन ने मुझे पोस्ट करने के लिए प्रेरित किया। प्रो टिप, एक विजन बोर्ड बनाएं। कुछ पत्रिकाएं ले या पिंटरेस्ट का उपयोग करके ऐसी तस्वीरें इकट्ठा करें जो अपने लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करें। इसे ऐसी जगह रखें जहां आप इसे रोजाना देख सकें। यह आपको रोज याद दिलाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अगर आपका उद्देश्य बदलता है तो चिंता ना करें, यह यात्रा का एक हिस्सा है। भाग 3, स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अब जब आपको अपना उद्देश्य मिल गया है, तो आइए लक्ष्यों पर बात करते हैं। 21 दिनों के बाद का जीवन पूरी तरह से कार्रवाई करने के बारे में है, और इसकी शुरुआत ऐसे लक्ष्यों से होती है जो वास्तव में कारगर हों। क्या आपने कभी स्मार्ट लक्ष्यों के बारे में सुना है? विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध। आइए इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं। मैं और किताबें पढ़ूंगा जैसा अस्पष्ट लक्ष्य आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। एक स्मार्ट लक्ष्य होगा, मैं 21 दिनों तक हर रात आत्म सुधार पर आधारित किसी किताब के 10 पन्ने पढ़ूंगा। यह विशिष्ट है। 10 पन्ने मापने योग्य है, आप पन्ने ट्रैक कर सकते हैं। प्राप्त करने योग्य है, 10 पन्ने संभव है। प्रासंगिक है, ये आपके विकास के साथ संरेखित है और समयबद्ध है। यहाँ एक चुनौती है, अगले 21 दिनों के लिए एक लक्ष्य चुनें। हो सकता है कि ये ज्यादा पानी पीना हो, रोजाना जर्नलिंग करना हो या कोई नया कौशल सीखना हो। इसे स्मार्ट फॉर्मेट में लिखें। उदाहरण के लिए, जब मैं अपनी फिटनेस सुधारना चाहता था, मेरा लक्ष्य था 21 दिनों तक हफ्ते में 5 दिन 20 मिनट की कसरत करना। 21वें दिन तक मैं बहुत ज्यादा दुबली पतली तो नहीं हो गई थी, लेकिन मैं ज्यादा मजबूत और नियमित महसूस कर रही थी। नीचे कमेंट्स में अपना स्मार्ट लक्ष्य जरूर बताएं, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। और अगर आपको कोई सुझाव चाहिए तो मेरे द्वारा आपके लिए बनाए गए मुफ्त 21 दिन के लक्ष्य निर्धारण टेम्पलेट का विवरण देखें। खंड 4, ऐसी आदतें बनाएं जो टिक जाएं।
लक्ष्य बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आदतें ही वो गोंद होती हैं जो उन्हें टिकाए रखती हैं। 21 दिनों के बाद का जीवन शायद आदत बनाने पर केंद्रित है, और बात यह है कि आदतें छोटे छोटे और लगातार कामों से बनती हैं। शोध बताते हैं कि आदत डालने में 21 से 66 दिन तक लग सकते हैं, लेकिन 21 दिन एक बेहतरीन शुरुआत है। एक तरकीब है, अपनी आदतों को एक साथ जोड़ें। अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ें जो आप पहले से करते हैं। ध्यान करना चाहते हैं, दांत ब्रश करने के ठीक बाद करें। जर्नल लिखना चाहते हैं, सुबह की कॉफी के बाद एक वाक्य लिखें। मैंने अपनी नाइट स्टैंड पर एक किताब रखकर रोजाना 10 पन्ने पढ़ना शुरू किया। फोन बंद करने के बाद मैं पढ़ता था। 21वें दिन तक ये अपने आप होने लगा। एक और सुझाव, अपनी प्रगति पर नजर रखें। एक आदत ट्रैकर का इस्तेमाल करें। बहुत सारे ऐप हैं, या बस कैलेंडर पर हर उस दिन के लिए एक एक्स का निशान लगाएं जब आप अपनी आदत पूरी करते हैं। उस सिलसिले को बढ़ता देखना बहुत प्रेरणादायक होता है, और पूर्णता का लक्ष्य ना रखें। अगर आप एक दिन चूक जाते हैं तो छोड़ो, बस वापस पटरी पर आओ। प्रगति ही लक्ष्य है, पूर्णता नहीं। बुक का 5वां भाग, जवाबदेह बने रहें। चलिए जवाबदेही की बात करते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना एक बात है, लेकिन उस पर अडिग रहना, यहीं पर जादू होता है। 21 दिनों के बाद का जीवन शायद अपने रास्ते की जिम्मेदारी लेने पर जोर देता है, और मैं इससे सहमत हूँ। आप लेखक हैं, लेकिन लेखकों को भी संपादकों की जरूरत होती है। एक जिम्मेदार साथी खोजें, कोई ऐसा जो आपसे संपर्क करे। ये कोई दोस्त, परिवार का सदस्य, या यहाँ तक कि ये समुदाय भी हो सकता है। अपनी प्रगति कमेंट में पोस्ट करें, या हमारे डिस्कॉर्ड, यदि लागू हो, में शामिल हों। जब मैंने जल्दी उठना शुरू किया तो मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बताया, और ये जानकर कि वो इसके बारे में पूछेगी, मैं ईमानदार रही। आप पुरस्कारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपना 21 दिन का लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो खुद से कुछ छोटा वादा करें, जैसे कॉफी डेट या कोई नई किताब। ये आपके दिमाग को हाई फाइव देने जैसा है। और आत्मचिंतन करना ना भूलें। हर हफ्ते 5 मिनट जर्नल में लिखें, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, समायोजन करते रहें। भाग 6, लचीलेपन को अपनाएं। सच तो ये है, 21 दिनों का सफर कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। ऐसे दिन भी आएंगे जब आप थके हुए, विचलित, या बस कुछ महसूस नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं। 21 दिनों के बाद का जीवन आपके जीवन का लेखक बनने के बारे में है, और हर अच्छी कहानी में संघर्ष होता है। जब भी मैं किसी रुकावट का सामना करती हूँ तो खुद को ये याद दिलाती हूँ, असफलताएं सबक होती हैं। हो सकता है आप वर्कआउट छोड़ दें या पिज्जा का एक अतिरिक्त टुकड़ा खा लें। खुद को कोसे नहीं, पूछें मैं क्या सीख सकती हूँ। हो सकता है आपको कम वर्कआउट या खाने की तैयारी की जरूरत हो। लचीलापन वापस उछलने के बारे में है, गिरने से बचने के बारे में नहीं। प्रेरित रहने के लिए अपनी सफलता की कल्पना करें। 21वें दिन खुद को गर्व और सफलता का अनुभव करते हुए देखें, और सकारात्मक वाक्यों का इस्तेमाल करें। खुद से कहें, मैं बदलाव ला सकती हूँ। ये थोड़ा बचकाना लग सकता है, लेकिन ये कारगर है। आपका मन आपकी बातों पर विश्वास करता है। भाग 7, 21 दिनों के बाद आपका जीवन कैसा होगा। ये एक ऐसा जीवन है जहाँ आप ड्राइवर की सीट पर होते हैं। आप दुनिया पर सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं कर रहे होते, आप इसे बना रहे होते हैं। प्लांकोर द्वारा लिखित 21 दिनों के बाद का जीवन हमें याद दिलाता है कि हमारे पास अपनी कहानी खुद लिखने की शक्ति है। एक बार में एक छोटा कदम। अपने उद्देश्य से शुरुआत करें, स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें, आदतें बनाएं, जिम्मेदार रहें और लचीलेपन को अपनाएं। आपको सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज 21 दिनों के लिए। मैं आपको चुनौती देता हूँ, एक लक्ष्य चुनें और अगले 21 दिनों के लिए उसके प्रति प्रतिबद्ध रहें। इसे टिप्पणियों में साझा करें और आइए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराएं। मैं जांच करूंगा, तो चलिए इसे साथ मिलकर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें। और भी टूल चाहिए, विवरण में मुफ्त संसाधन देखें जिनमें एक आदत ट्रैकर और लक्ष्य निर्धारण गाइड शामिल है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले भाग में देखूंगा। आइए अब तक की हमारी सबसे अच्छी कहानी लिखें।